Hello everyone, welcome to JSFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 7 years Salesforce certified, 2 years support. Today topic is basically how to HTTP call out in Flow. तो हाल ही में आपको मालूम चला होगा या आपने सेल्सफोर्स का रिलीज देखे होंगे स्टार्टिंग से 2 रिलीज। तो 2 रिलीज में पहले से फ्लो में HTTP गेट का API का फीचर आया था। उसके बाद पुट का भी आया, फिर पोस्ट का भी आया। ठीक है। तो अब बिना कोडिंग के, ठीक है, आपको ना एपेक्स कॉल आउट लिखने हैं ना कुछ भी लिखने हैं। आप फ्लो के थ्रू ही कैसे उसको कॉल आउट कर सकते हो और अपने डेटा को उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा एजेंडा क्या है, उस पे आज एजेंडा में कि आज के एजेंडा में हम क्या क्या सीखेंगे बेसिकली। तो, पहला एजेंडा है हमारा नेम क्रेडेंशियल। तो नेम क्रेडेंशियल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेदर एपीआई क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम आज हमने एक रिसेंटली LWC का सेशन किया था जिसमें वेदर एपीआई का यूज करके किया था, जिसमें हमने एपेक्स क्लास का भी यूज किया था। ठीक है। तो आज हम फ्लो में ही उस वेदर एपीआई का कैसे यूज करके हम दिखा सकते हैं वो हम देखेंगे। देन उसके बाद HTTP कॉल आउट फ्लो। तो नेम क्रेडेंशियल क्या होता है पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो नेम क्रेडेंशियल ये होता है कि जैसे सेल्स फोर्स को क्या होता है, सेल्स फोर्स में हमें कॉल आउट करने के लिए उसका ऑथराइजेशन चाहिए होता है। ठीक है। किसी भी आपको यूज कर लोगे, किसी भी अगर आप API कॉल आउट करते हो तो उसके लिए हमें ऑथराइजेशन चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है। तो ऑथराइजेशन करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है वो नेम क्रेडेंशियल के थ्रू होता है। नेम क्रेडेंशियल हम उसकी API जो API होगा उसका URL हम देते हैं और उसका अथवा जो भी की होता है वो सारे हम एक्सटर्नल क्रेडेंशियल में ऐड करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल क्रेडेंशियल नहीं था, पहले सिर्फ नेम क्रेडेंशियल था। तो हम आज प्रोवाइडर के थ्रू सब कुछ कर लेते थे। नाउ सेल्सफोर्स ने अब एक्सटर्नल क्रेडेंशियल दे दिया है कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ पैरामीटर पास करने हैं। ठीक है। आपको हेडर पास करने हैं, हेडर में आपको बेसिक ऑथराइजेशन है, उसमें आप की डालनी है। तो उसमें उतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता था नेम क्रेडेंशियल में। तो सेल्सफोर्स ने किया कि भाई ठीक है, इसके लिए हम आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल। कि एक्सटर्नल क्रेडेंशियल में आप हेडर में आप अपना की डाल सकते हो, अपना जो भी ऑथराइजेशन प्रोसेस का टोकन है वो डाल सकते हो। ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम यूज करते हैं। तो पहले एक्सटर्नल क्रेडेंशियल हम क्रिएट करते हैं, फिर नेम क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं। तो नेम क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड हो गया है, नेम सॉरी, एक्सटर्नल क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड है नेम क्रेडेंशियल। ओके। देन उसके बाद वेदर एपीआई। तो वेदर एपीआई क्या करता है कि जैसे कि एक फ्री वेबसाइट है जिसमें आप मतलब फ्री क्या कर सकते हो, मतलब अगर आपको पेड भी चाहिए, कुछ और ज्यादा उसमें फीचर चाहिए तो पेड भी मिलता है। बट हम फ्री यूज करेंगे कि आपको प्रेडिक्ट उसमें देखना है कि फ्यूचर में क्या उसका होगा, मतलब वेदर। और आज करंट में किस मतलब क्या उसका वेदर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जयपुर में क्या अभी वेदर है और पुणे में क्या उसका वेदर है। कहीं भी किसी भी सिटी का आपको उसका वेदर, करंट वेदर देखना है तो कैसे जानोगे बेसिकली। तो उसके API का यूज करके आप देख सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा HTTP कॉल आउट। तो HTTP कॉल आउट हम अपने सेल्स फ्लो में कैसे करेंगे, उसका स्टेप बाय प्रोसेस हम आज देखेंगे अपने। ओके। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ओके। तो पहले हमने बात किया किसका, नेम क्रेडेंशियल का। ठीक है। तो नेम क्रेडेंशियल से पहले मैं वेदर एपीआई के बारे में बात कर लेता हूँ। वेदर एपीआई मैं इसको आपका URL दे दूंगा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। तो जब आप वेदर एपीआई का जो लोकेशन ये है, आप weathereapi.com, वेदर एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर में आपको एपीआई कौन कौन से है, कैसे यूज करते हैं, वो सारा इसमें प्रोसेस दिखाता है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है। ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप इससे लॉग इन कर सकते हो। जैसे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसको लॉग इन कर देता हूँ। ठीक है। तो लॉग इन करने के बाद अब देखो यहाँ पे जो मेरा प्लान है, यहाँ पे मेरा फ्री प्लान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
काल पर मंथ का इसमें भी दिया है कि आप पेड लेते हो कितना जो भी है, तो वो सब आके वो सब दिखाता है इसमें, ठीक है। तो मेन जो होता है हमारा एक की होता है, इसी की का हमें यूज करना होता है, ठीक है। आगे अगर हम एपीआई एक्सप्लोरर पे आए तो यहाँ पे आपको ये बताएगा कि कौन कौन एपीआई जो है आपको यूज करना है, जैसे जेसन फॉर्मेट है, ठीक है। अब आपको यहाँ से एपीआई फॉर फॉरकास्ट, अगर करंट मतलब करंट में आपको देखना है जैसे, तो करंट में उसकी क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पे देखें नो यस, जो भी इसकी स्ट्रिंग है वो क्वेरी पास करना होता है, ठीक है। फॉरकास्ट जो भी आपको यहाँ पे लेने हैं वो आपको वेदर एपीआई डॉक्यूमेंट पे जाना है तो वेदर एपीआई डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो। डॉक्यूमेंट में आपको बताएगा कि क्या कैसे यूज करने हैं, जैसे ये आपका बेस यूआरएल हो गया http://api.com/v1, ये आपका मतलब ये हो गया बेस यूआरएल। लेकिन अगर आपको करंट वेदर देखना है तो कौन सा एपीआई एपीआई मेथड यूज करोगे, ए, ठीक है, करेक्ट जैसा। तो इसी के एपीआई को हम यूज करके एक बार अपने आते हैं पोस्टमैन में, ठीक है। तो पोस्टमैन में हम एटलीस्ट देखेंगे पहले, देखो किसी भी मैंने आपको अपने जितने भी इंटीग्रेशन के वीडियो है या जितने भी हमारा हमने ट्रेनिंग भी किया था उसमें, तो सारे में हमारा एक ही था पहला कंसर्न कि आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एपीआई की टेस्टिंग ही करनी है पोस्टमैन के थ्रू। अगर आपको एपीआई टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर क्या इशू हो सकता है, आपने क्या मिस कर गए, हो सकता है कोई एपीआई ही सही ना हो, तो कैसे आपको मालूम चलेगा, ठीक है। तो देखो ये मेरा वेदर एपीआई है, ठीक है। मेरा यहाँ पे की डाला हुआ है और मैं यहाँ पे इसको हिट करके देखता हूँ, तो ये देखिए मेरा इसकी रिस्पांस आ गई। तो अब ये क्यों कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है, क्योंकि जब आप फ्लो में करते हो, ठीक है, जब एपेक्स में करते हो तो आपकी इसकी रिस्पांस की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप फ्लो में करते हो तो उसका सैंपल सैंपल ये जो सैंपल रिस्पांस उसको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल जनरेट करता है, क्योंकि आपको कैसे डेटा मिलेगा कि ये लोकेशन है, लोकेशन के अंदर ये डेटा है, ये सारे डेटा है, करेंट करेंट के अंदर क्या क्या डेटा है, कंडीशन क्या क्या देखोगे, उसका टेक्स्ट, उसका क्या वेदर क्या है, उसका टेक्स्ट दे रखा रहा है, उसका आइकन का यूआरएल क्या है वो दिखाएगा, ठीक है। तो हम अब देखो हमारा एपीआई काम कर रहा है, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेम क्रेडेंशियल में। तो हमने पहले वाले ही वीडियो में, जिसने अगर नहीं बनाया है नेम क्रेडेंशियल तो आप बना लेना, कैसे बनाएंगे हम वो एक एक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले वाले वीडियो में जो हमारा एलडब्ल्यूसी का सेशन चला था तो उसमें हमने पहले ही उसको एक बना दिया था नेम क्रेडेंशियल। तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ कि जैसे कि मेरा ये है, तो आपको पहले एक्सटर्नल क्रेडेंशियल बनाना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको उसका लेबल का नाम दे देना है, देन उसका एपीआई नेम दे देना है, देन आपको ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में सेलेक्ट करना है कस्टम, ठीक है। कस्टम सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरा ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कस्टम क्रिएट करने के बाद तो मैंने बताया ना लेबल नेम दे देना है आपको, उसके बाद आपका अपना एपीआई नेम देना है, देन ऑथराइजेशन प्रोसेस आपको प्रोटोकॉल का सेलेक्ट करना है कस्टम, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे, ये अभी तो आप छोड़ दो क्योंकि जब हम उससे अटैच करते हैं नेम क्रेडेंशियल में तब वो आप ये आता है ऑप्शन, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रिंसिपल्स क्रिएट करने होते हैं। प्रिंसिपल्स में देखिए आपको यहाँ पे सीक्वेंस, जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे आप अगर न्यू करोगे यहाँ पे तो आपको पैरामीटर नेम मांगता है, तो पैरामीटर नेम आपको जो देना है वहाँ पे दे दो। तो जैसे मैंने पैरामीटर नेम अपना दिया है, यहाँ पे देखोगे एडमिन, और उसका सीक्वेंस नंबर 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्रिएट का, इसके बाद आपको इसी में यहाँ पे आता है ऑथेंटिकेशन पैरामीटर ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको आपकी जो की, जैसे कौन सी की है उस की का नाम देना है और देन उसकी वैल्यू। की मतलब जो ये यहाँ पे आपका एक की है, इसमें मैं आता हूँ, ओके, एक बार बैक कर लेता हूँ, दोबारा बैक कर लेता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो की है आपकी, तो ये एपीआई कॉल कैसे होगा वहाँ पे, उसका फॉर्म क्या होगा, इसके बाद ये आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मेरे इसमें तो क्या है आपका, ये जेसन है, देन की इक्वल टू दिस ए की। तो जो आपका की नाम देना है ये देना है की, यहाँ पे आपको पैरामीटर में, यहाँ पे नेम में आपको की ऐड करना है, लाइक ऐसे, ठीक है। देन उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू पास कर देना है, ठीक है। वैल्यू पास करने के बाद आपको एक हेडर बनाना है, कस्टम हेडर। तो जो आपने अभी ऊपर ये बनाया कि
उसी की को यहाँ पे हेडर करके क्रिएट करना है। देखो एक फॉर्म, देखो आप यहाँ पे हार्ड कोडेड भी डाल सकते हो, जैसे ये एक्सटर्नल एपीआई की ऊपर वाला जो हमने नाम दिया है उसी को यूज किया है। अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्टली अपना हार्ड कोडेड दे दो। जैसे आप जैसे मैंने यहाँ पे की दे दिया, ऐसे की करके उसकी वैल्यू डायरेक्टली पेस्ट कर दो जो आपने ऊपर किया था। तो आप हार्ड कोडेड भी दे सकते हो, जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिया है कि मैंने फार्मूला यूज किया था। फार्मूला इसका होता है जैसे कोई भी वैल्यू को यूज करने के लिए जो नेम क्रेडेंशियल का नेम होता है, नेम क्रेडेंशियल का नेम क्या होता है, वेदर एपीआई एक्सटर्नल है, देन कौन सी वैल्यू उठाने की, वो मैंने की उठा लिया। तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सक्लेमेटरी साइन डॉलर क्रेडेंशियल डॉट, जो आपका एक्सटर्नल 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 क्रेडेंशियल का नाम है वो डॉट की। तो क्या होगा, वो कस्टम हेडर में उसका इसमें आ जाएगा। ठीक है। देन अब आते हैं हम अपने नेम क्रेडेंशियल पे। तो पहला आपका स्टेप था एक्सटर्नल क्रेडेंशियल क्रिएट करने का। ठीक है। देन उसके बाद क्रिएट करना होता है आपको नेम क्रेडेंशियल। अगर नेम क्रेडेंशियल पे मैं आऊँ तो बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेबल नाम देना होता है, आपको जो भी लेबल नाम देना है वो दे दो। ठीक है। जैसे लाइक मैंने टेस्ट करके दे दिया तो यहाँ पे। ठीक है। देन आपको बेस यूआरएल देना होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ अपना नेम क्रेडेंशियल, तो इसमें देखोगे मैंने लेबल का नाम क्या दिया यहाँ पे, वेदर एपीआई। नेम में भी दे दिया वेदर एपीआई। देख बेस यूआरएल क्या दिया है मैंने, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेस यूआरएल का नाम नंबर। ठीक है। ये आपका बेस यूआरएल। ठीक है। ये बेस यूआरएल आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। उसके बाद इनेबल कॉल आउट आपको कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल क्रेडेंशियल का ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पे देखो न्यू करूँ दोबारा बैक करके, तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल आपका क्रेडेंशियल जो आपने क्रिएट किया है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्लाइंट सर्टिफिकेट कुछ है तो नहीं, जो जनरेट वाला है इसको आप अनचेक करके एक जो कस्टम अलाउ फार्मूला इन एचटीटीपी हेडर, ये आपको अलाउ करनी है। बस ये आपको मैंडेटरी है इसमें करने के लिए जब आप फार्मूला यूज करते हो। ठीक है। अगर फार्मूला यूज नहीं किया है, हार्ड कोडेड किया है, तो इसकी ये वाला चेक बॉक्स नहीं है, करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे मेरा, मैंने यहाँ पे देखिए ये इसको अनजेनरेट किया है, इसको चेक बॉक्स चेक कर दिया है। बाप हमारा काम हो गया, मतलब नेम क्रेडेंशियल तक हमें यहीं पे करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो सारा काम होगा वो होगा हमारा फ्लो के। ठीक है। तो फ्लो में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने अपने एलडब्ल्यूसी में यूआई बनाया था, अब एलडब्ल्यूसी में यूआई बनाने के हमने सारा कोड लिखा था। ठीक है। अब फ्लो में हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एक फ्लो में आपको कॉल आउट करने का एक बेनिफिट और भी है, क्या, कि आपको टेस्ट क्लास नहीं लिखना है। सबसे बड़ी बात, मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं ना, फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर आप सोचोगे तो आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, आपको डिप्लॉयमेंट के लिए टेस्ट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, एपेक्स क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। आप सोचो ना, एक ही चीज के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर RWC के थ्रू करते हो या कुछ भी और कंपोनेंट विजुअल फोर्स पेज यूज करते हो, विजुअल अगर आप मान लो विजुअल फोर्स पेज यूज करते हो, उसके लिए यूआई विजुअल फोर्स पेज बनाओगे, एपेक्स लिखोगे उसके लिए जो कॉल आउट करोगे डेटा लेकर आओगे, फिर रैपर भी बनाओगे उसमें ताकि उसका डेटा डिस्प्ले कर सको। राइट। उसके बाद क्या करोगे, उसका टेस्ट क्लास लिखोगे। ठीक है। टेस्ट क्लास लिखने के बाद एक आपको एचटीटीपी कॉल आउट का फेक क्लास भी बनाना पड़ेगा, जो ताकि आपको फेक रिस्पांस जनरेट करे, ताकि आपके मेन एपीआई को ना हिट करके जो आपका फेक रिस्पांस है उसको गेट करे। एक वो भी बनाओगे, फिर उसको आप डिप्लॉय कर पाओगे। अब यहाँ फ्लो में जब करोगे तो आपको ऐसा ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो ही और आपका नेम क्रेडेंशियल और डिप्लॉय करनी है। नेम क्रेडेंशियल का यूज तो आप उसमें भी कर सकते हो, एपएस क्लास में भी। तो ये तो कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जब डिप्लॉयमेंट का टाइम आएगा प्रोडक्शन में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नेम क्रेडेंशियल एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्रेडेंशियल और आपको जो भी फ्लो बनाओगे उसको डिप्लॉय करना। तो यहाँ पे हमारा जो पर्सपेक्टिव है कि हमें यूआई भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन फ्लो बनाएंगे। ठीक है। तो स्क्रीन फ्लो बनाने के लिए हम चलते हैं अपने फ्लो में। हम यहाँ पे ये मेरा फ्लो है। ओके। देन यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं न्यू फ्लो। ओके। तो यहाँ पे कौन सा हम फ्लो क्रिएट करेंगे, स्क्रीन फ्लो, क्योंकि हमें यूआई भी बनानी है, यूजर से उस सिटी का नाम इंटर करवाना है। ठीक है।
जो यूजर का नाम यहाँ पे इंटर करवाओगे तो क्या करना है आपको बेसिकली, सबसे पहले यूआई बनानी है। तो पहला आपको स्क्रीन यहाँ पे ये वाला ऐड करना है, फर्स्ट स्क्रीन। स्क्रीन का नाम दे दो आप जो भी, यूजर इनपुट, यूजर इनपुट स्क्रीन। ठीक है, आपका एपीआई नाम हो जाएगा। देन यहाँ पे देखिए आपको सारा इनपुट टेक्स्ट सब होता है, तो हमें कौन सा क्या लेना है, उससे टेक्स्ट लेना है। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे ड्रैग कर दो बस, और यहाँ पे नेम दे दो, लेबल में इंटर सिटी नेम। ठीक है, क्या ये रिक्वायर्ड फील्ड है? अगर रिक्वायर्ड करना है तो इसको रिक्वायर्ड कर दो, यस दिस इज द रिक्वायर्ड फील्ड। ओके, ये आपका एक स्क्रीन बन गया। देखो एपीआई नेम क्या है, इंटर एपीआई नेम। तो ये जो आप नेम दोगे यहाँ पे, वही नेम का यूज करके आपको वैल्यू भी गेट करने होंगे, ये वाली। ठीक है, इसको डन कर दो, ये आपका स्क्रीन फ्लो हो गया, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। देन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एच टी पी कॉल आउट। एच टी पी कॉल आउट करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, देन यहाँ पे देखिए ये सारे इसमें दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे लास्ट में आपको एच टी पी कॉल आउट मिलता है। अगर आपको ऐसे नहीं ढूंढना है तो आप यहाँ पे डाटा टाइप पे क्लिक करोगे तो फट से आपको जल्दी से मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी में सारा डाटा आता है, ऐसे आपको बस दिखा देता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एच टी पी कॉल आउट पे। तो मैं अब पोस्टमैन में चलता हूँ दोबारा, मैं आपको समझाने के लिए कि इसका मेथड क्या है। देखिए यहाँ पे इसका मेथड गेट है, क्योंकि हम यहाँ से वहां से डेटा गेट कर रहे हैं, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी से डेटा हम लेके आ रहे हैं, कुछ पोस्ट नहीं कर रहे। पोस्ट मतलब वहां पे कोई अपडेट या डिलीट या कोई ऐसा परफॉर्म परफॉर्म नहीं कर रहे एक्शन, हम वहां से डेटा लेके आ रहे हैं अपने पास। तो वो गेट एपीआई है। तो जब गेट एपीआई है तो यहाँ पे आपको वो देना होता है। मैं यहाँ पे देता हूँ अपने इसका वेदर एपीआई। ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, नेम क्रेडेंशियल। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, नेम क्रेडेंशियल सेट करने के लिए। तो जो नेम क्रेडेंशियल हमने क्रिएट किया था वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपका बेसिक यूआरएल भी आ गया ऑटोमेटिक, जो आपने वहाँ पे दिया था। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको मांगेगा उसका पाथ। तो यहाँ पे मैंने दे देता हूँ वेदर एपीआई पाथ। ठीक है, यहाँ पे मेथड मांगेगा आपसे कि उसका मेथड क्या है। देखिए यहाँ पे अभी कितने मेथड, सारे मेथड इसमें अप्रॉक्स आ गए, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट, लेकिन हमारा जो मेथड है वो क्या आंसर है, गेट। ठीक है, तो हम अभी गेट एपीआई यूज करें, इसलिए हम गेट का यूज करते हैं। इन फ्यूचर जब कोई और एपीआई मुझे फ्री मिलेगा तो मैं उसमें पुट पे भी पोस्ट पे भी बनाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा बेस यूआरएल क्या है, ये। ठीक है, उसके बाद देखो एपीआई पाथ के आगे उसके वन वी वन के आगे क्या है हमारे यहाँ पे, करेंट डॉट जेसन। ठीक है, ये एपीआई। अगर आप डॉक्यूमेंट में भी चलेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी इसने बताया है कि अगर आपको करंट एपीआई का डेटा यूज करना है तो क्या यूज करना है, दिस वन करेंट डॉट जेसन। तो हमें क्या यूज करना है, करेंट जेसन। यहाँ पे हमने पाथ में इसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे है ना, सेट क्वेरी पैरामीटर की। तो हमारे पास देखिए क्वेरी पैरामीटर की क्या है, ये है की और इसकी वैल्यू। तो मैं की कॉपी कर लो, जो आपको इसका पैरामीटर नेम होगा वही देना होगा सेम। तो यहाँ पे मैंने दे दिया की, और जो डेटा टाइप आपको जो जो पैरामीटर पास करोगे उसमें किस टाइप का है। देखिए इतने अभी सपोर्ट करता है इसमें, बूलियन डेट डेट टाइम डबल इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो हमारे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही देता हूँ, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन कुछ भी देना है, एपीआई की ऑफ वेदर एपीआई। ठीक है, देन अनदर कुछ और ऐड करना है। हाँ मुझे एक और ऐड करना है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू मतलब क्वेरी, उसमें क्वेरी क्या पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया क्यू। डेटा टाइप क्या होगा हमारा, वो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रिंग। ये भी रिक्वायर्ड है, हाँ रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये अब हमारा पैरामीटर भी सेट हो गया। तो यहाँ पे पैरामीटर पर पास सिटी नेम।
ठीक है। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना कि हमें वो सैंपल रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे मांग रहा है सैंपल जेसन रिस्पॉन्स देन डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपको उसको सैंपल रिस्पॉन्स दोगे तो वो आपको डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करके देगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे डेटा उसका उठानी है। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है, ठीक है। इस रिस्पॉन्स को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आते हैं अपने इसमें, तो आपको भी क्या करना है, पोस्टमैन में करके उसका रिस्पॉन्स ले लेना है, ठीक है। देखिए ये मेरा रिस्पॉन्स है, ऐसी डेटा आएगा। तो जो आप रिस्पॉन्स इसमें पास करोगे, ठीक है, जो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स पास करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट। आप प्रीव्यू पे क्लिक करो तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। देखिए डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, लोकेशन में सारी चीजें है। लोकेशन हटा दोगे तो आपको देखिए करंट में आपका क्या है, करंट में आपका लास्ट अपडेटेड आ रहा है, टेम्प आ रहा है, नेम आ रहा है, डे आ रहा है, उसके अंदर टेम्प के अंदर कंडीशन है, उसका नेम आइकन, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब आपको क्या कर देना है, डन, ठीक है। ये डन हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर भी डाल दिया आपने। अब यहाँ पे इसको सेव कर दो। एड यूनिक एक्सटर्नल सर्विस नेम। तो यहाँ पे आपका क्या यहाँ पे बोल रहा है, एड यूनिक एक्सटर्नल सर्विस नेम। तो यहाँ पे इसका एक्सटर्नल सर्विस नेम कहाँ पे दिखा रहा है वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है। देन रिस्पॉन्स गेट एपीआई कॉल आउट, पैरामीटर भी हमने दे दिया यहाँ पे, ओके। और एडिट रिस्पॉन्स में भी हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स नेम भी दे दिया है, सब कुछ ठीक है। देन डन। ओके। तो यहाँ पे इसका लेबल नेम शायद कुछ ऐसा इश्यू हो रहा हो, इसको मैं एक बार लेबल का वो कर देता हूँ। देन पैरामीटर भी हमने पास कर दिया है, ओके। अब एक बार दोबारा इसको सेव पे क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे पैरामीटर वो दिखा रहा है उसको सेव करने के लिए, ठीक है। एक बार और चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। ओके, तो एक बार हम बैक चलते हैं, इसमें देख लेते हैं। वेदर एपीआई हो सकता है मेरा ऑलरेडी कोई इस नाम से हो, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ वेदर एपीआई, वेदर एपीआई टुडे ऐसे करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो यही दिखा रहा है क्रिएट एक्सटर्नल सर्विस। तो इसको मैं दोबारा नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से सेव करता हूँ। हाँ वही, क्योंकि अगर आपको उस नाम से ऑलरेडी बना हुआ तो नहीं लेता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका उस एक्शन का नाम आ रहा है, इस एक्शन का नाम क्या है, तो मैं एक्शन का नाम दे देता हूँ वेदर एपीआई कॉल आउट टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका एक्सटर्नल सर्विसेज हो गया। अब नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखिए उसका की भी मांग रहा है आपको यहाँ पे। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे की हार्ड कोडेड डाल दो, या फिर आप एक वेरिएबल बना के उसको स्टोर करके वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे हार्ड कोडेड ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एक रिसोर्स वेरिएबल बनाना है तो बना के यहाँ पे ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद क्या है आपका स्क्रीन फ्लो। स्क्रीन कंपोनेंट में कौन सा आपने बनाया था स्क्रीन कंपोनेंट, इंटर सिटी नेम मैंने बताया था ना, इसी एपीआई का नेम यूज करके उसके आप वैल्यू गेट करोगे। तो ये मेरा इस क्यू में आपको पास, जो आपने वहां पे पैरामीटर बनाए थे क्यू और की में आपने की डाल दिया और क्यू में का डालना आपको सिटी का नाम, ये आपका हो गया, ठीक है। एडवांस में देखिए कुछ है नहीं, तो इसको अब क्या करना है आपका, एक हो गया डन। अब आपका एक काम हो गया। अब आपको इस क्या करना है, स्क्रीन शो करनी है। तो अब देखो हमें इमेज भी बनाने हैं। तो ऐसा कोई अभी सिस्टम नहीं है कि आप डायरेक्टली इसमें एचटीएमएल यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़ तो सब हर जगह होता है। तो जुगाड़ से आप उसको कैसे दिखा सकते हो वो आज हम बताते हैं आपको। एक वेरिएबल बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो वेरिएबल आप देखोगे यहाँ पे एक आता है टेक्स्ट टेम्पलेट, ठीक है। एक टेक्स्ट टेम्पलेट बना लो आप। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वेदर
API इमेज समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मांगता है, तो यहाँ पे जो रिच टेक्स्ट लिखा है ना, रिच टेक्स्ट की जगह पे आप लिख दो व्यू प्लेन टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना वो जो HTML का टैग होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया IMG, देन SRC क्या होता है आपका, उसका सोर्स क्या देना है, देन डबल कोट्स के अंदर आपको अपना API का डिटेल्स देना है, मतलब उसकी आइकन। अब देखोगे मैं आइकन कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन में आपके आपका आइकन है, नहीं है। करंट में आओ, कौन सा डेटा हम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, करंट का, तो करंट में आओ, तो करंट के अंदर कंडीशन है, कंडीशन के अंदर आपका ये आइकन है, मतलब ये जो इसकी URL आ रहा है। अगर आप ये वैल्यू भी देखो, ये आपका जो होता है बेसिकली, तो ये आपका जो होता है, ये URL होता है आपका हार्ड कोडेड, मतलब सॉरी, ये होता है पब्लिक URL। मतलब अगर आप इसको सिर्फ इसकी अगर एक कॉपी करके भी अगर आप यहाँ पे डालोगे ना, तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगा। देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी ऐसे, तो देखो इसकी जो भी होगा करंट में वो दिखता है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे यूज करोगे, रिसोर्स पिकर में आना है आपको। अब आपने जो इंटीग्रेशन किया था एक्शन का, देखिए यहाँ पे आउटपुट फ्रॉम वेदर API कॉल टूडे, ठीक है, इसमें जाना है आपको। अब आपने क्या दिया था, अपना रिस्पॉन्स दिया था ना, तो आपको जो रिस्पॉन्स सारे आते हैं वो आते हैं 2xx में। 2xx का मतलब जो स्टेटस आता है ना 200, तो यहाँ पे 2xx हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर जाना है आपको, तो इसके अंदर देखिए आपका क्या आ रहा है, एक करेंट आ रहा है, एक लोकेशन आ रहा है। तो आपको किसके अंदर जाना है, करेंट के अंदर। करंट के अंदर आपका किस, देखिए यहाँ पे सारा क्लाउड है जिस, ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपको किसके अंदर जाना है, कंडीशन के अंदर। कंडीशन के अंदर ही आपका वो नेम उसका और वो पड़ा हुआ है आइकन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोड, आइकन एंड टेक्स्ट, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आइकन। देखिए यहाँ पे आपका ये SRC में उसका वो आ गया, ठीक है। अगर आपको इसमें उसका कहते हैं ना एक अल्टरनेट वैल्यू देनी है, तो आप उसका नाम दे सकते हो अल्टरनेट के लिए। जैसे यहाँ पे सेम वैसे ही चीजें करना है, करंट में जाके आइकन की जगह पे आपको नेम सेलेक्ट कर लेना है, टेक्स्ट, ठीक है। देन अगर आपको विड्थ देना है इसका, कितना विड्थ होना चाहिए, तो मैं इसका विड्थ अभी के लिए 50 पिक्सल दे देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। सेम ऐसे ही उसकी हाइट भी डाल देता हूँ इसमें, ठीक है, 50 पिक्सल ही। ये आपका काम हो गया, आप इसको क्लोज कर दो टैग को। देखिए आई सब HTML का टैग का यूज करना है, तो एक थोड़ा जुगाड़ी है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन बनाते हैं, और अब उसको शो भी तो करना है हमें ना। तो इस स्क्रीन, इसका नाम देता हूँ मैं वेदर इमेज, वेदर इमेज स्क्रीन, ठीक है। देन यहाँ पे आता है हमारा कौन सा, डिस्प्ले टेक्स्ट। आपको यूज करना है डिस्प्ले टेक्स्ट, ठीक है। डिस्प्ले टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ मैं वेदर इमेज, ओके, सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूज करना है वेरिएबल जो मैंने बनाया था अभी। तो वेरिएबल का नाम क्या था, ये नहीं यूज करना है, कौन सा यूज करना है, ए टेक्स्ट टेम्पलेट वेदर API इमेज, ये उसके नीचे आपको नाम भी डालना है, तो वो भी देखो यहाँ पे डाल सकते हो, कैसे, इसके अंदर जाके 2xx करंट कंडीशन ये नेम, तो देखिए इसके नीचे आपका उसका नेम भी आएगा कि उसका वो क्या है। अगर सिटी भी डालना है आपको यहाँ पे, तो आप नीचे सिटी भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है इन, जैसे अब इसके अंदर आ जाओ, 2xx करंट लोकेशन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कंट्री ये आ रहा है, नेम आ रहा है, तो नेम आप ले सकते हो यहाँ पे, तो आपका पूरा, ठीक है। ये आपका हो गया इनको। अब इसको करते हैं हम डन। तो अब हमारा ये सब कुछ सेट हो चुका है, ओके। अब ये सेट हो चुका है, तो आप कैसे इसको यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं, सिर्फ इसको देते हैं नेम वेदर API
कॉल आउट, ओके, टू डे फ्लो। ठीक है, सेव कर देते हैं इसको। देन इसके बाद एक्टिवेट। तो अब इसको आपको जहां पे यूज करना है यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी क्विक एक्शन पे यूज करना है तो क्विक एक्शन पे क्लिक यूज कर सकते हो। किसी होम पेज पे यूज करना है तो होम पेज पे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में होम पेज पे एक फ्लो ड्रैग किया था, राइट। तो आप वो एक फ्लो भी ड्रैग कर सकते हो, जैसे देखिए क्लोन वाला अकाउंट वाला, जिसमें जब हम ट्रांसफॉर्म वाला एक्शन पढ़ रहे थे। तो अब इसको एडिट करके मैं उस फ्लो को यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो कि कैसा उसका वो दिखेगा। अब चाहो तो उसी फ्लो को हटा के उसमें डाल सकते हो, या फिर उसके नीचे दूसरा फ्लो डाल सकते हो। तो मैं हटा देता हूँ इस वाले को, मुझे यूज नहीं करना है वो वाले फ्लो। अब दूसरा फ्लो मैं डाल देता हूँ। देखिए ये आपका आता है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट ड्रैग करने होते हैं आपको यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखोगे फ्लो, यहाँ पे आपके सारे फ्लो का नाम आ जाता है कि कौन सा स्क्रीन फ्लो आपको यूज करना है। तो मेरे फ्लो का नाम था वेदर एपीआई टू डे फ्लो एपिसोड। ठीक है, ये आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं बैक आता हूँ। तो ये मुझसे क्या मांगेगा, पहले सिटी का नाम, कि वो सिटी का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट करोगे तो देखो जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया था। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड हो गया। अब यहाँ पे टाइप करना है हमें अपना सिटी का नाम, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नोएडा। देन नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है, उसका इमेज भी आ रहा है यहाँ पे, और लिखा हुआ ओवरकास्ट इन नोएडा, जो भी सिटी का नाम दिया था। देन फिनिश कर दो। दोबारा डालते हैं, हम डालते हैं जयपुर। ठीक है, जयपुर में भी सेम ओवरकास्ट। कोई और लोकेशन डालते हैं, मुंबई डालते हैं। मुंबई में क्या सीन है, नेक्स्ट करते हैं। मुंबई में भी सेम है। ठीक है, देन पुणे में बहुत सन होता है इस टाइम पे, तो पुणे में चेक करते हैं क्या है। देखिए पुणे में क्या है, सनी है। तो आपको अब यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, एक स्क्रीन फ्लो बनाया और उससे पे सारा चीजें हमने चेक कर लिया। अब हो सकता है आपको ये डेटा अपने बैकएंड में स्टोर कराने हैं, तो आप क्या करोगे, यहीं पे जैसा जो स्क्रीन फ्लो है इसी के नीचे आप यहाँ पे क्रिएट कर लो। देखने के बाद प्रीव्यू करने के बाद कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो, अपडेट करना है तो अपडेट का फंक्शनलिटी जो करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। आगे इसकी फंक्शनलिटी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा HTTP कॉल आउट इन फ्लो। ओके, तो किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो करने में, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी कर सकता हूँ। जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ कनेक्ट करके भी आपके सोल्यूशन को सॉल्व कर सकता हूँ, कोई भी इशू आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, स्क्रीन फ्लो पे लाएंगे, अभी और सारे सिनेरियो लेकर आएंगे। तो आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा मेन मोटिव है कि हमारे कम्युनिटी को सीखने को मिले हमेशा। ओके, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।